नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे एमपी में एक बार फिर आसमान से आफत बरस रही है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। डिंडोरी में अमरकंटक पुल डूब गया है। जबलपुर अमरकंटक स्टेट हाईवे भी बंद हो गया है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और इसके अलावा नर्मदा भी उफान पर है। बिलगढ़ा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। घाट और छोटे मंदिर जलमग्न हैं। इधर मंडला में भी नर्मदा नदी पर बना छोटा पुल डूब गया। बंजर और बुढ़नेर नदी भी उफान पर है। उमरिया में स्टॉप डैम में पुलिस जवान के डूबने का वीडियो भी सामने आया है। राजधानी भोपाल भी पानी पानी है। तो ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप देख पाएंगे कि पूरा इलाका जलमग्न है। पुल पुलिये पानी में डूब चुके हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के हालात होंगे। और जो रहवासी हैं, आसपास के इलाके हैं, वहां पर काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के घरों में पानी भर रहा है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हाल ही की तस्वीरें हैं, जहां डिंडोरी में भी पूरा इलाका जलमग्न है। जो छोटे पुल होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। जो नदियां नाले होते हैं वो उफान पर होते हैं। गंदा पानी भी लोगों के घरों तक पहुंचता है और इसके चलते भी लोगों की परेशानियां बढ़ी होती हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, जब जो डैम है उसके गेट खोल दिए गए हैं। गेट खोले जाने की वजह से भी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। तो आप देखिए कि मंडला, छत्तीसगढ़ समेत कई रास्ते बंद हो गए हैं। अब चूंकि रास्ते बंद होने की वजह से यातायात भी बाधित हो रहा है। कई ग्रामों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और इसके चलते बड़ी बड़ी वाहन लंबी कतारों के साथ एक ही स्थान पर खड़े रह गए हैं। और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगाइए कि इस बीच से बाहर निकालना भी काफी मुश्किल होगा और यही कारण है कि रास्तों को बंद किया गया है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बिलगढ़ा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। अब गेट खोले जाने का कारण यही है कि बांध पूरा लबालब भर चुका है। पानी ओवरफ्लो ना हो, इसकी वजह से गेट खोलने पड़े। निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। पानी कल से गिर रहा है, कल सुबह से गिर रहा है पानी और सभी कोई हम लोग तैनात है। हम लोग होम गार्ड के हैं, आपदा वाले इधर नहीं रहते थे नहीं। हम लोग हैं 10, 20, 15 लोग करीब यहाँ। होम गार्ड के जितने भी जवान हैं सब तैनात रहते हैं 8 से 8, 12 घंटे। अभी रट्टा में कितना पानी, बाढ़ कितनी और क्या संभावना? बढ़ने की आशंका और तेज है। हाँ। अभी कितना पानी है? अभी 3 फीट ऊपर है, 3 फीट ऊपर है करीब। इस तरह की तैयारी रहती है तुम लोगों की? तैयारी पूरी रेस्क्यू है, रस्सी, लाइफ जैकेट, सभी चीज़ यहाँ पर रिंग। डिंडोरी जिले में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नर्मदा समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि नर्मदा नदी के तट पर बने मंदिर व घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तो वहीं जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर अंग्रेजों के जमाने का बना पुल भी डूबने के कगार पर पहुंच गया है। पुल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने आवागमन पर रोक लगा दिया है। नर्मदा के अलावा खरमेर, सिवनी, बुढ़नेर व सिलगी नदी में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसके अलावा जिले के सबसे बड़े बांध बिलगढ़ा भी पानी से लबालब हो गया है, जिसके 6 गेट खोल दिए गए हैं और निचले इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। नदियां उफान में होने की वजह से जबलपुर, मंडला, छत्तीसगढ़ जाने वाले रास्तों में जाम की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विजय तिवारी, न्यूज 18, डिंडोरी। मंडला में बारिश का कहर, 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही। बारिश से नर्मदा नदी सहित कई नदी नाले उफान पर हैं। बंजर, बुढ़नेर और नर्मदा सहित तमाम नदियां उफान पर हैं। लगातार बढ़ा नर्मदा का जलस्तर। तो वहीं देखा यह जा रहा है कि नर्मदा नदी पर छोटा पुल डूब चुका है। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्यालय से संपर्क टूटा है। निचली बस्तियों में भी प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। और ये उमरिया की आप तस्वीरें देख रहे हैं। उमरिया में उफान पर छोटी महानदी स्टॉप डैम में पुलिस जवान की डूबने का एक वीडियो भी सामने आया है। और करहिया गांव का ही रहने वाला है पुलिस का जवान प्रीतम बैगा। एसडीआरएफ की टीम जुटी है जवान की तलाश में। तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू टीम को कोई सफलता फिलहाल अभी तक नहीं मिल पाई है। 20 अगस्त की दोपहर 3 बजे की ये पूरी घटना बताई गई है।
और राजधानी भोपाल में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है, साथ ही तेज रफ्तार से हवा भी चल रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह तेज बारिश का अनुमान लगाया है। भोपाल समेत प्रदेश के कई और जिलों में जारी है बारिश। नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर में भी अच्छी बारिश हो सकती है। तो वहीं तेज हवाओं के चलते भोपाल के बड़े तालाब में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दे रही हैं। लोग सुहाने मौसम का मजा ले रहे हैं। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही लगातार तेज बारिश का और तेज हवाओं के चलने का दौर जारी है। बड़े तालाब का ये खूबसूरत नजारा आप देख सकते हैं। तेज हवाओं और बारिश के चलते जहां बड़ा तालाब एक और लबालब हो रहा है, तो वहीं बड़ी बड़ी लहरें उठती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा। खासतौर पर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जो जिले हैं वहां पर खासा बारिश का जो अनुमान है वो लगाया गया है। तेज बारिश, भारी बारिश यहां पर हो सकती है और भोपाल में भी सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम का लुत्फ उठाने भी बहुत सारे लोग अब बड़े तालाब पर, बोट क्लब पर पहुंचने लगे हैं। अच्छा मौसम है, कैसा लग रहा है? घूमने आए आप? जी साहब, घूमने आए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम जब सुबह निकले थे तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, लेकिन एकदम बहुत बारिश हो गई, तो इंतजाम करके निकले थे बारिश का ही पहले से ही। रेनकोट तो आप पहने हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? जी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो देखिए, लोग जो है वो बारिश का लुत्फ उठाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सावधानी भी बरत रहे हैं। रेनकोट और छाते लेकर घरों से निकले हैं, तो इसी तरीके की बारिश होने वाली है। अगर आप लोग भी घर से निकलें तो रेनकोट और छाता जरूर साथ में रखें और बहुत जरूरी काम ना हो तो घरों से ना निकलें, क्योंकि कई जगहों पर बिजली गिरने की जो संभावना है वो भी मौसम विभाग ने व्यक्त की है। तो सावधान रहना भी इस मौसम में बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। लग गई पेंट की। तो आपने देखा कि हालात किस तरीके के हैं। भोपाल की भी तस्वीरें आपने देखी हैं। हालांकि इस मौसम का लोग आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि मौसम काफी सुहावना हो चुका है। ये बड़ा तालाब की आप तस्वीरें देखिए, जहां पर लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं खूबसूरती को देखते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि झीलों की नगरी है भोपाल, और भोपाल में बड़ा तालाब का जो दृश्य होता है वाकई में देखने लायक होता है हर वक्त, हर सीजन में। और बारिश के दिनों में आप जाएंगे तो ऊंची ऊंची उठती लहरों को देख वाकई में मन रोमांचित होता है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग पूरे इंतजामातों के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में भी कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कोंडागांव में आसमान से आफत बरस रही है। सुबह से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश से पूरे जिला पानी पानी हो चुका है और कई लोग घरों में बंद होने के लिए मजबूर हैं। बारिश से साप्ताहिक बाजार भी प्रभावित हुआ। आपको बता दें कि इस बाजार में दूर दराज से खरीदार और विक्रेता आते हैं। बारिश की वजह से आवागमन की काफी प्रभावित है और लोग परेशान भी हैं। तो स्थितियां ऐसी हैं जिसे आपको समझना होगा और उसके अनुसार काम करना होगा। क्योंकि बारिश हो ही रही है, कई इलाकों में और भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने अभी जताई है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी आने वाले समय में और भी बारिश हो सकती है। बेवजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग ने व्यक्त की है। तो आफत का टैग अभी थमा नहीं है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। डिंडौरी, मंडला, उमरिया, भोपाल, अलग अलग तस्वीरें, और आप ये इनमें देख पाएंगे कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं बिल्कुल भी आपको पानी के तेज बहाव के बीच में नहीं जाना है। जैसा कि उमरिया की एक तस्वीर सामने आई थी, पुलिस के जवान ने पानी में छलांग लगा दी और अब उसका कोई पता नहीं चल पाया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भोपाल से, पवन पटेल जबलपुर से, विजय तिवारी डिंडौरी से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो हम जितेंद्र के पास जाएंगे। जितेंद्र, देख पा रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, पूरा इलाका जलमग्न है और एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि आफत का अटैक एक बार फिर होने वाला है।
बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था। उसके बाद प्रदेश के लगभग कई ऐसे जिले हैं जो तरबतर हो चुके हैं। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में भी बारिश का दौर जारी है। भोपाल के लगभग सभी तालाब हैं वो लबालब भर चुके हैं। अभी हम मौजूद हैं भोपाल के शाहपुरा तालाब पर। आप देख सकते हैं कि ये पूरा तालाब भी पूरा फुल हो चुका है। भोपाल के आसपास के जो 5 डैम हैं वो भी भर चुके हैं, चाहे कलियासोत डैम हो, चाहे कैरवा डैम हो, चाहे कोलार डैम हो और चाहे इसके आसपास के डैम हो, चाहे तईखड़ा डैम हो। तो मगर तालाब भी पूरे हो चुके हैं। भोपाल झीलों की नगरी कहलाई जाती है और सभी तालाब झील लबालब भर चुकी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगर बात करें तो इस तरह का मौसम अभी और बना रहेगा, प्रदेश में ये दौर जारी रहेगा। रीनू जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरा जो पानी इलाके में भरा हुआ है और साथ ही आप एक धुंध भी महसूस करेंगे, इसमें देख पाएंगे तस्वीरों में, तो आपको समझ में आएगा कि बारिश कितनी ज्यादा यहां पर हो रही है। विजय के पास जाते हैं। विजय, डिंडौरी में क्या हालात बने हुए इस वक्त? मैं आपको बता दूं, डिंडौरी जिले में पिछले 48 घंटों से बारिश का दौर जारी है। बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रही और चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। जहाँ तक हम बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी रौद्र रूप में नजर आ रही है। जो जोगी टिकरिया पे जो पुल बना हुआ है जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पे, वह पुल पूरी तरह से डूब चुका है। वहीं जो नर्मदा के घाट है, छोटे छोटे पोखर हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बात की जाए बिलगाड़ा बांध, जो डिंडौरी जिले का सबसे बड़ा बांध है, उसके पानी से लबालब हो जाने के कारण उसके 6 गेट खोल दिए गए हैं। मंडला मार्ग, जबलपुर मार्ग और छत्तीसगढ़ जाने वाले रास्तों में जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, तो जाम की स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि जो छोटे इलाके होते हैं वहां उनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है और इस दौरान कुछ नेशनल हाईवे भी इसकी चपेट में आते हैं। जहां पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, वहां का यातायात अभी रोका गया है। जबलपुर का रुख करेंगे, पवन भी जुड़े हैं। पवन, हम देख पा रहे हैं कि नर्मदा घाट पूरे भर चुके हैं, यहाँ तक कि जहां पर दुकानें लगती है वहां पर भी पानी भर चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल, जबलपुर में भी हालात वही है जो पूरे प्रदेश में है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और वर्तमान में नर्मदा अपने जल स्तर से ऊपर बह रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये ग्वारी घाट का नज़ारा है, जहां पर कभी घाट में महाआरती हुआ करती थी, वहां से घाट से सभी चीज़ों को हटा लिया गया है। नर्मदा आरती को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और जबलपुर के ग्वारी घाट में आप देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य है कि नर्मदा नजर आ रही है। दोनों तरफ घाट जो है उन्हें खाली करा दिया गया है। एक तस्वीर ये मैं दाहिने तरफ दिखाना चाहूंगा कि सारी दुकानें जो है वो पूरी यहाँ रोड पर लग चुकी हैं, जबकि आमतौर पर ये दुकानें घाट किनारे लगती थी और जो यहाँ श्रद्धालु आते थे उन्हें पूजन सामग्री साथ ही खाने पीने की चीजें यहाँ उपलब्ध कराई जाती। तो फिलहाल यहाँ पर हालात जो हैं बेहद खतरनाक हो चले हैं और लोगों के बीच में अब जो है प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही न बरती जाए। घाटों से दूर रहने के लिए कहा गया। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरह का नज़ारा देखते हैं और कितना आपको इसको एंजॉय कर रहे हैं या रिस्की मान? ये तो बहुत अच्छा है हमारे जबलपुर के लिए। मैं भी जबलपुर का ही हूँ और बहुत अच्छी बात है, हमारी नर्मदा माई की कृपा है हमारे जबलपुर में और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और घाटों से रही बात सुरक्षा की, तो सभी जबलपुर के वासी जानते हैं कि हमारे नर्मदा घाट में कितना पानी हमेशा रहता है, तो सुरक्षा सभी बरतते हैं और सबके ऊपर माई की कृपा है यहाँ। तो सबके ऊपर माता रानी की कृपा है और सभी ये जानते हैं कि यहाँ पर पानी हमेशा से इस तरह से बहता आया है। तो बारिश के दौरान प्रशासन ने यहाँ पर सावधान रहने के लिए निर्देश दिए हैं और प्रशासन भी इसको लेकर के बेहद अलर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख पाएंगे कि आस्था से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नर्मदा माई की कृपा सभी पर बरसती है और जलापूर्ति साल भर बनी रहती है और यही कारण है कि लोग इस तरीके से भी इस बारिश को देख रहे हैं। एक बार फिर से हम जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, लोग मौसम का मजा भी ले रहे हैं। हम देख पाते हैं कि लोग निकलते हैं और चूंकि भोपाल की जो शान है, बड़ा तालाब, झीलों की नगरी, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं काफी इंतजामों के साथ। एक तरीके से देखा जाए तो उनके लिए पर्यटन स्थल बना हुआ है ये। बिल्कुल रीनू, बारिश के दिनों में भोपाल और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। भोपाल के जब डैमों के गेट खोल दिए जाते हैं, चाहे भदभदा हो, चाहे फिर कलियासोत या फिर
कैरवा डैम हो। तो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच जाते हैं और सीजन भी आ चुका है बारिश का, तो वो जमकर जो देसी भुट्टे हैं वो आ चुके हैं, लोग उसका लुत्फ ले रहे हैं। परिवार के साथ आ चुकी छुट्टी का दिन भी है, तो हालांकि लोग अपने परिवार के साथ बड़ी संख्या में पहुँच चुके हैं ऐसे स्थलों पर, मगर सुरक्षा के लिहाज से जरूर प्रशासन को सोचना होगा कि जो उफनते नदी तालाब डैम है वहाँ पर लोगों के लिए ऐसी सुरक्षा रखी जाए ताकि लोग इन गहरे पानी के पास ना पहुँचें। हालांकि हमने पिछली बार भी दिखाया था, जो प्रशासन ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है और अभी भी बड़ी संख्या में लोग नदी, डैम और तालाब के किनारे पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हम तस्वीर देख रहे हैं प्रदेश भर से उफनते तालाब में अगर लोग पहुँच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं। ऐसे हादसे भोपाल में ना हो, उसके लिए प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। रीनू जी बिल्कुल। और विजय, एक बार आपके पास आते हैं, जैसा कि देखा जाता है कई सारे हादसे होते हैं, जैसा जितेंद्र भी बोल रहे हैं, हादसों से लोग सबक नहीं लेते हैं, तो डिंडौरी में क्या तस्वीरें हैं? लोग एहतियात बरत रहे हैं या लापरवाही देखी जा रही है? जी मैं आपको बता दूं, नर्मदा नदी का जो जलस्तर है लगातार रात से ही तेज, मतलब उसका खतरे के निशान से नर्मदा नदी बह रही है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने नर्मदा के ऊपर होमगार्ड के जवानों को तैनात किया था और जो नर्मदा पुल जो टूट गया है वहाँ पर भी अभी पुलिस के जवान तैनात है और वाहनों की जो आवाज आ रही है उसको बंद करा दी गई है और बताया जाता है कि जो सभी जगह सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा। जी बिल्कुल। और आप देखिए कि इंतजामात भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ छोटी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। एक बार फिर से हम पवन को रुख करेंगे। पवन, शहरी क्षेत्रों की क्या स्थितियां बनी हुई हैं? पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे जानना चाहेंगे कि शहरी क्षेत्र में चूंकि जल भराव की स्थितियां भी बन रही हैं, लोगों के घरों में पानी भर रहा है, तो कैसे हालात हैं? तो शायद पवन को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से जितेंद्र का रुख करते हैं और जितेंद्र से जानेंगे कि भोपाल के आसपास के इलाकों में आखिरकार किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि देखा यह जा रहा था कि विदिशा की बात कर लें, खरगोन की बात कर लें, कुछ बड़े जो यातायात हैं, जो रास्ते हैं, वो बंद हो गए थे। जितेंद्र, हम देख पा रहे थे कि यातायात प्रभावित हो रहा था, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी ट्रकों की, क्या वो बहाल हो चुके हैं? बिल्कुल रीनू, अभी बीच में जो बारिश का दौर थम गया था उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली थी और पानी जो है नदियों में, नालों में आता वो उतर चुका है। मगर अब जो देर रात से बारिश हो रही है, हालांकि इस बारिश से अभी जल भराव ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, मगर फिर भी ये बूंद बूंद से जब पानी आगे बढ़ता है और ज़्यादा तालाबों में भरता है तो फिर कहीं ना कहीं सड़कों तक पानी पहुंच जाता है, गाँव में पानी भरा हो जाता है। अभी ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, मगर फिर भी अगर ये बारिश ऐसी रही तो लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और अगर कहें तो चारों जो है इस सीजन में अगर बात करें तो अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। इन अलर्ट से लोगों को बच के रहना पड़ेगा। मौसम विभाग ने जानकारी पहले ही दे दी है कि अति से अति तेज बारिश होगी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अलर्ट होना पड़ेगा ताकि इस तरह की कोई घटनाएं ना हो जिससे लोगों के घरों में जल भराव हो या फिर उनका आवागमन बंद हो। रीनू जी बिल्कुल, और आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा अलग अलग तस्वीरें और कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन इस मौसम का कई लोग मजा भी ले रहे हैं। चाहे किसी भी छोटे इलाके की बात कर लें, बड़े इलाकों की बात कर लें, बारिश हर तरीके से अच्छी ही मानी जा रही है ताकि साल भर की जो जलापूर्ति है वो बराबर बनी रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।